नमस्कार। ई व्याख्यान की इस श्रृंखला में पारिस्थितिकी का सामान्य परिचय प्राप्त करने के पश्चात आज हम पढ़ेंगे पर्यावरण व उसके घटकों के बारे में व ये किस प्रकार से किसी भी स्थान के वेजिटेशन को प्रभावित करते हैं। पर्यावरण से हमारा तात्पर्य सराउंडिंग्स या परिवेश से या आसपास से है। प्रकृति में जो कुछ भी आसपास परिलक्षित होता है वह सम्मिलित रूप से पर्यावरण की रचना करता है। अतः पर्यावरण अनेक कारकों से मिलकर बना है। कारक क्या है? कोई भी बाह्य बल, परिस्थिति या पदार्थ जो किसी जीव को घेरे हुए हो तथा उसके जीवन को किसी न किसी रूप से प्रभावित करता हो, कारक कहलाता है। पर्यावरणीय कारकों को मोटे रूप से दो भागों में बांटा जा सकता है। सर्वप्रथम अजैविक या भौतिक घटक तथा दूसरे जैविक या बायोटिक फैक्टर्स। अजैविक घटक पर्यावरण के वे घटक हैं जो कि जीवों की संरचना, उनकी लाइफ हिस्ट्री, कार्य की तथा व्यवहार को प्रभावित करते हैं। अजैविक फैक्टर्स को सुविधा की दृष्टि से फर्दर निम्न भागों में बांटा जा सकता है। पहला, क्लाइमेटिक या जलवायवीय अथवा वायवीय फैक्टर्स। इसके अंतर्गत जलवायु का निर्माण करने वाले सभी घटक जैसे कि तापमान, रेनफॉल, ह्यूमिडिटी, एयर वेलोसिटी इत्यादि को सम्मिलित किया गया है। दूसरा है टोपोग्राफिक अथवा भू आकृतिक कारक। इसमें भूमि की आकृति से संबंधित प्रत्येक फैक्टर को सम्मिलित किया जाता है। तीसरे प्रकार का अजैविक घटक है एडिफिक अथवा मृदीय कारक। जैसा कि नाम ही बता रहा है, यह मृदा के विभिन्न गुणों यथा संरचना, मृदा वायु, मृदा जल इत्यादि से संबंधित है और इसमें मृदा से संबंधित अध्ययन किए जाते हैं। चौथा फैक्टर जो कि एबायोटिक फैक्टर में ही सम्मिलित किया गया है, फायर या अग्नि है। यह भी जीवों को प्रभावित करता है। इनमें से प्रत्येक फैक्टर को हम आगे के लेक्चर्स में विस्तार से पढ़ेंगे। एबायोटिक फैक्टर्स के पश्चात अगला घटक है जैविक फैक्टर या जैविक कारक। जैविक कारक एक स्थान पर पाए जाने वाले जीवों की वृद्धि तथा जनन पर अपना प्रभाव दर्शाते हैं। जैविक कारकों के अंतर्गत पादप, जंतु, सूक्ष्म जीव तथा इन सभी जीवों के मध्य होने वाली अंतरक्रियाओं को सम्मिलित किया गया है। इस प्रकार पर्यावरण अनेक फैक्टर्स से मिलकर बनी संरचना है। पर्यावरण के विभिन्न घटक दैनिक व वार्षिक चक्र में भ्रमण करते हैं व स्थान व समय पर्यावरण की विमाएं हैं। पर्यावरण के विभिन्न घटकों के मध्य आपसी अंतरक्रिया को समझाने के लिए सन 1927 में कार्ल फ्रेडरिक नामक वैज्ञानिक के द्वारा एक कंसेप्ट दिया गया था जिसे होलिस्टिक अप्रोच ऑफ एनवायरनमेंट या पर्यावरण का समग्रात्मक सिद्धांत अथवा होलोसिनोटिक कंसेप्ट ऑफ एनवायरनमेंट के नाम से जाना जाता है। समग्रात्मक अथवा होलोसिनोटिक कंसेप्ट ऑफ एनवायरनमेंट क्या है ये? वातावरण का होलिस्टिक कंसेप्ट यह कहता है कि किसी भी स्थान का पर्यावरण बहुत से भौतिक व जैविक कारकों के द्वारा मिलकर बना हुआ है, जैसा कि हम पहले ही पढ़ चुके हैं। प्राकृतिक परिस्थितियों में किसी भी जीव का जीवन इन सभी कारकों से प्रभावित होता है। ये सभी कारक न केवल एक जीव को प्रभावित करते हैं अपितु एक दूसरे पर भी अपना प्रभाव डालते हैं। सभी
पर्यावरणीय कारक जाल की तरह इस प्रकार गुंथे रहते हैं कि इन्हें एक दूसरे से ना तो अलग किया जा सकता है और ना ही पर्यावरण के एक भाग को प्रभावित किए बिना उनमें से किसी को भी परिवर्तित किया जा सकता है। अर्थात ये सारे कारक एक दूसरे पर निर्भर हैं। ये सभी कारक एक साथ समग्रात्मक रूप से कार्य करते हैं, ना कि पृथक रूप से कार्य करते हैं। अर्थात पर्यावरण के सभी घटक अन्योन्याश्रित या इंटरडिपेंडेंट रहते हैं और ये कंजक्शन में कार्य करते हैं, समग्रात्मक रूप से कार्य करते हैं और इसी सिद्धांत को पर्यावरण का समग्रात्मक सिद्धांत कहा जाता है। इस सिद्धांत को और अच्छे से समझने के लिए हम इस चित्र का सहारा लेते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक गोलाकार संरचना आपको नज़र आ रही है। इस गोलाकार संरचना के बिल्कुल सेंटर में या मध्य में हम किसी एक जीव की परिकल्पना करते हैं। तो सेंटर में हम परिकल्पना करते हैं किसी भी एक सजीव की। यह पादप हो सकता है, यह जंतु हो सकता है। आप देख रहे हैं कि यह जीव किस प्रकार से चारों ओर से विभिन्न फैक्टर्स के द्वारा या विभिन्न कारकों के द्वारा घिरा हुआ है, जैसे कि टेम्परेचर या तापमान, मानव, अन्य जंतु, मृदा, फायर, वाटर, विंड प्रेशर एंड कॉस्मिक रेडिएशंस इत्यादि। साथ ही आप देख रहे हैं कि इन सभी फैक्टर्स को हमने समय के संदर्भ में अथवा टाइम के रेफरेंस में स्टडी किया है। अर्थात किसी एक जीव को एक समय में बहुत से कारक प्रभावित करते हैं और यूनिट टाइम पर हम इन कारकों का अध्ययन करते हैं। तो समग्रात्मक सिद्धांत ये कहता है कि अगर किसी जीव को तापमान प्रभावित कर रहा है या तापमान से वह जीव प्रभावित हो रहा है, तो तापमान में बढ़ोतरी अथवा तापमान में कमी अकेले नहीं होती, आइसोलेशन में नहीं होती। तापमान बढ़ने के साथ ही टेम्परेचर में चेंज आ जाएगा। टेम्परेचर में चेंज आते ही ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स या दूसरे जो प्लांट्स हैं उनके बिहेवियर में चेंज आ जाएगा। मृदा गर्म या ठंडी हो जाएगी। इसी के साथ अत्यधिक तापमान फायर का कारण भी बन सकता है। विंड प्रेशर भी तापमान के साथ चेंज हो जाएगा। तो अगर हम चाहें कि हम सिर्फ तापमान को परिवर्तित करें और बाकी फैक्टर्स में कोई परिवर्तन ना लाएं, तो यह संभव नहीं है। सिर्फ एक तापमान स्वयं परिवर्तन होने के साथ ही जीव पर तो प्रभाव डालता ही है, अपितु अन्य सभी कारकों को भी प्रभावित करता है। यही सिद्धांत होलिस्टिक या समग्रात्मक सिद्धांत है। अर्थात किसी दिए गए समय पर पाए जाने वाले सभी फैक्टर्स एक दूसरे पर आश्रित होते हैं, एक दूसरे से संबंधित होते हैं और ये सभी सम्मिलित रूप से जीव पर प्रभाव डालते हैं या जीव को प्रभावित करते हैं। तो सभी फैक्टर्स का समग्र रूप से कार्य करना पर्यावरण का होलिस्टिक या समग्रात्मक सिद्धांत कहलाता है। धन्यवाद। अगले लेक्चर में हम विभिन्न फैक्टर्स का विस्तार से अध्ययन करेंगे।